हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। तो बेसिकली हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। हमें चैप्टर 4 करना था, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में चैप्टर 9 चल रहा है, तो मैम आप प्लीज चैप्टर 9 करवाइए। दैट इज वाई इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 क्या है? चैप्टर 9 है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो चैप्टर 9 जो है वो रैशनल नंबर्स का है, परिमेय संख्याओं का है। ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम रैशनल नंबर्स को समझेंगे। सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, रैशनल नंबर या जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, इसकी डेफिनेशन है अ रैशनल नंबर A rational number is a number that can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. So this is the definition of real number. Real number की definition या परिभाषा क्या है? A rational number is a number that can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. Rational numbers क्या होते हैं? Integers होते हैं। और integers क्या होते हैं? Integers number होते हैं जिसमें कि negative numbers भी होते हैं, -1, -2, 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। सो इंटीजर्स में सारे नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर इंटीजर्स ही होते हैं, लेकिन इंटीजर्स को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स and these integers can be written in the form of P upon Q. आप इन integers को P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप 4 upon 3, ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। 7 upon 9, ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। ये फ्रैक्शन भी है, साथ ही साथ ये एक रैशनल नंबर भी है। और एक कंडीशन क्या है? एक कंडीशन ये है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, where Q is not equal to 0, यानी अगर ये P upon Q, अगर ये 4P है और ये Q जो है ये 3 है, तो ये Q कुछ भी हो सकता है। अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 4/0 नहीं लिख सकते। ये नहीं है, ये अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। आप इसकी जगह 4/1, 4/2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यही कंडीशन है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को आप P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन Q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब बात आती है, व्हाई डू वी नीड रैशनल नंबर्स? हमें रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं क्यों चाहिए? तो बहुत जगह पे हम रैशनल नंबर्स को यूज करते हैं। अपने डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप शेयरिंग कर रहे हैं। ये एक पिज्जा है, इसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इसमें से आपने 2 शेयर ले लिए। ठीक है, 2 शेयर आपने ले लिए और बाकी का बचा हुआ 2 शेयर आपने अपने सिस्टर को या अपने सिबलिंग को दे दिया। इस पिज्जा के आपने टोटल कितने इक्वल पार्ट्स किए? 4। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगी 4 और उसमें से आपका शेयर कितना था? 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 upon 4। तो 2 upon 4 क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। सो दिस इज व्हाई वी नीड अ रैशनल नंबर। और कहाँ कहाँ पे रैशनल नंबर यूज होते हैं? रैशनल नंबर्स बैंक्स में यूज किए जाते हैं, इंटरेस्ट और लोन्स के कैलकुलेशन में रैशनल नंबर्स यूज किए जाते हैं। जब हम टेम्परेचर लिखते हैं, टेम्परेचर जब हम लिखते हैं, मान लीजिए किसी दिन का टेम्परेचर रहा 40 डिग्री सेल्सियस, किसी दिन का टेम्परेचर रहा बहुत ठंड थी तो उस दिन टेम्परेचर रहा -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये 40 डिग्री क्या है? ये 40 को आप 40 upon 1 भी लिख सकते हैं, इस -10 को आप 10 upon 1 भी लिख सकते हैं।
तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर्स ही है। सो दैट इज व्हाई वी नीड रैशनल नंबर्स। टेम्परेचर को लिखने में, शेयरिंग करने में, बैंक्स में लोन्स और इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में, इन सब कई जगहों पर रैशनल नंबर्स यूज किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मिसकंसेप्ट हो जाते हैं कि रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन होते हैं। रैशनल नंबर इज इक्वल टू फ्रैक्शन, इसी को हमें समझना है। रैशनल नंबर्स बेसिकली फ्रैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स को अलग तरीके से समझते हैं कि क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न। रैशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। फ्रैक्शंस यानी भिन्न, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। अब इनका डिफरेंस समझते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स भी वही होते हैं जिन्हें आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पर भी q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शंस में होल नंबर्स आते हैं। फ्रैक्शंस इंक्लूड होल नंबर्स, फ्रैक्शंस इंक्लूड होल नंबर्स, जबकि रैशनल नंबर्स क्या इंक्लूड करते हैं, इंटीजर्स। ये डिफरेंस है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिट तक यानी अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे होल नंबर्स हैं, यानी पूर्ण संख्याएं हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में -1, -2 नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। सो इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज होल नंबर्स। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और होल नंबर्स भी आते हैं, लेकिन होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर सिर्फ 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 करके इन्फिनिट तक जाते हैं। तो अब यही हमारा डिफरेंस है फ्रैक्शंस में और रैशनल नंबर्स में। यानी आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो 2/3 ही हो सकता है, वो 4/5 ही हो सकता है, लेकिन इंटीजर्स में 2/3 तो होगा ही, 4/5 भी होगा, साथ ही साथ -5/6 भी हो सकता है, 5/-6 भी हो सकता है। ये नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। दैट इज व्हाई वी से फ्रैक्शंस कम अंडर रैशनल नंबर्स, यानी जो फ्रैक्शंस है, भिन्न है, वो पार्ट है रैशनल नंबर का। एंड रैशनल नंबर्स आर द बिगर वन। रैशनल नंबर्स बड़े होते हैं, उनका कवरेज ज्यादा है, उसके अंदर फ्रैक्शंस भी आते हैं। तो हम इस कंक्लूजन पर आते हैं, रैशनल नंबर्स इंक्लूड फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शंस को इंक्लूड करते हैं, यानी रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस भी आते हैं। सो वी कैन से ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, all fractions are rational numbers, but all rational numbers are not fractions. All rational numbers are not fractions. हम कह सकते हैं कि सारे फ्रैक्शंस, सारे भिन्न रैशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। लेकिन सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वही है जो हमने भी समझा कि फ्रैक्शंस में जो है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 3/5, 6/7, 8/9, इस तरीके के नंबर्स ही होते हैं। ये सारे फ्रैक्शंस भी हैं और रैशनल नंबर्स भी हैं, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। लेकिन जब रैशनल नंबर्स की बात आती है, रैशनल नंबर्स में 3/5, 6/7 तो होता ही है,
साथ ही साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -8/9, -3/4, यानी रैशनल नंबर्स नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं. दैट इज व्हाई वी से ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस. क्योंकि आप -8/9 को यहाँ नहीं लिख सकते, वो फ्रैक्शन की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन हाँ फ्रैक्शन रैशनल नंबर के कैटेगरी में है. अब बात आती है डेसिमल नंबर्स की, कि क्या डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव 0.5 और 0.5. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम 5/10 लिख सकते हैं. अगर मुझे पॉइंट हटाना हो तो मैं 5 को लिखूंगी अपॉन के ऊपर, और पीछे जितने डिजिट को छोड़ के पॉइंट है, एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट है तो नीचे एक 0 लग जाएगा, यानी 10. इसी तरीके से अगर मेरे पास है 0.55 तो मैं इसे लिख सकती हूँ 55/100. यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 2 0 आएंगे, यानी 100. तो यानी कि मैं 0.55 को 55/100 लिख सकती हूँ. और ये क्या है? ये रैशनल नंबर्स ही तो है, परिमेय संख्याएं हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं. अब बात आती है इंटीजर्स की, कि क्या जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे एक नंबर लाइन होता है तो उस पे हम यहाँ पर 0 दिखाते हैं. 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. अब ये जितने भी नंबर्स हैं ये एक्चुअली में अपने अंदर (1) को भी कंटेन करते हैं. जैसे कि ये जो -3 है इसे मैं -3/1 भी लिख सकती हूँ, और अगर नहीं भी लिखूंगी तो भी ये इसमें इंक्लूडेड है. -3/1 लिख सकती हूँ, -2 को -2/1 लिख सकती हूँ, मैं 0 को 0/1 भी लिख सकती हूँ, 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ, 3 को मैं 3/1 भी लिख सकती हूँ. तो फिर ये किस फॉर्म में आ गया? ये फिर वही P/Q के फॉर्म में आ चुका है, जहां पर Q जो है वो 0 नहीं है, Q तो 1 है. तो फिर ये सारे भी क्या है? रैशनल नंबर्स ही है. सो वी कैन से रैशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल द इंटीजर्स. अब हम डिफरेंस समझेंगे, यानी अंतर समझेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में और नेगेटिव रैशनल नंबर्स में, यानी धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या या संख्याओं में. अब हम डिफरेंस जानेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या में और ऋणात्मक परिमेय संख्या में क्या अंतर है. देखिए दोनों में एक चीज तो कॉमन है, रैशनल नंबर्स हैं, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दे बोथ आर रैशनल नंबर्स. तो दोनों में ये कंडीशन सेम है कि वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए. Q इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो सेम है. अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जैसे कि ये 4/5 है, ये क्या है? ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जहां पर 4 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, यानी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपके दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, अंश भी और हर भी, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है. लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये क्या है? ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है. सो नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? वेयर न्यूमरेटर इज नेगेटिव while the denominator is positive. Numerator is negative
while denominator is पॉजिटिव। आप देख सकते हैं कि ये -3/5 में -3 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है, तो इसे हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स के कैटेगरी में रखेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होते, माइनस नहीं होता, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होता। अब बात आती है कि 8/-3 क्या है, क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है या ये नेगेटिव रैशनल नंबर है? तो देखिए इसे हम ऐसे करेंगे, 8/-3 लिखेंगे। मैं इसे दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 8 1 जा तो 8 होता है, लेकिन क्योंकि एक माइनस है तो आंसर माइनस में होगा, -8। और नीचे 3 1 जा 3, लेकिन ये जो माइनस के पेयर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या रहेगा? आंसर पॉजिटिव रहेगा। नीचे पॉजिटिव रहेगा, ऊपर नेगेटिव रहेगा। और अभी हमने फाइंड किया था कि अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। तो इसी वजह से ये जो -8/3 है ये क्या है? ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। 8/-3 को जब मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे -8/3 मिला। क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है, अंश नेगेटिव है, इसी वजह से पूरा का पूरा ये जो रैशनल नंबर है ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है। सो -8/3 हो या 8/-3 हो, दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।